अब मैं मौलाना साहब को बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ मौलाना साहब आप मंच पर आ जाएं, काफ़ी देर से आपकी इंतज़ार हो रही थी। मौलाना फसी हैदर साहब प्लीज़ आप मंच पर आ जाएं और हमारे एक्सप्रेस भारत के लिए दो लफ्ज़ कहें। मौलाना साहब हमारे बीच। इसी से उसको रोक लीजिएगा। जितने भी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, उन सब की खिदमत आलिया में सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज 10 साल पूरे हो गए एक्सप्रेस को और माननीय एमडी इफ्तिखार साहब और अम्मार आबदी साहब जो लोगों के दिलों में रहते हैं, आपके प्यार ने, आपकी अच्छी सोच ने और आपकी मोहब्बतों ने 10 साल कैसे पूरे हुए पता भी नहीं चला। संघर्ष होना जीवन में जीवन को उज्जवल करने के लिए अनिवार्य है। जब तक आप किसी परेशानी से नहीं टकराएंगे, जब तक आप कामयाबी की तरफ नहीं आ सकते। और उसी को ईश्वर अल्लाह इतनी शक्ति प्रदान करता है, इतनी कुव्वत देता है, इतनी ताकत देता है कि जिससे उसे कुछ काम लेना होता है। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे बिंदुओं पर मीडिया कार्यकर्ता कार्य में लगे हुए हैं। कोई इतना झूठ बोल देता है कि उसके ऊपर हम किसी को सच नहीं समझ पाते, और कोई इतना सच बोल देता है कि उसको हम लोगों तक बताने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की संस्कृति जो हमें संस्कार दिए हैं और जो हमारे अध्यापकों ने हमें शिक्षा दी है, तालीम दी है, हमारे वालिदैन ने जो हमें किरदार दिया है, जो रस्म व रिवाज दिए हैं, वो हमें एक मुट्ठी की तरह बंद किए बैठा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्क, दुनिया के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि ये मुल्क बिखर जाए, इसकी संस्कृति बिखर जाए, इसके संस्कार मिट जाएं, इनके पूर्वजों के नामो निशान मिट जाएं। लेकिन हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारी मोहब्बत और एक दूसरे के साथ बगलगीर होकर चलना, जुल्म के खिलाफ होना और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ताकत देने वाले का नाम मीडिया है। क्योंकि जब मीडिया सत्ते पे आती है, जब मीडिया सच बोलती है, तो हम जैसे दबे कुचले लोग भी अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, जिनको हम आंदोलन भी कहते हैं, जिनको हम मुकाबला भी कहते हैं। और फिर यही एक मीडिया है जिसने भारत के 75 वर्ष को सुनहरे लफ्जों में लिखकर हमारे बच्चों तक पहुंचाया है। हमें पता न चलता कि माननीय चंद्रशेखर कौन है, हमें पता न चलता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, हमें पता न चलता कि महात्मा गांधी जी ने कैसे संघर्ष किया और कैसे देश को आजाद कराया, हमें पता न चलता अहल्याबाई कौन है, हमें पता न चलता भगत सिंह कौन है, हमें पता न चलता एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, हमें पता न चलता कौन है जो इस देश को इतनी ऊपर लेके जा रहा है। लेकिन ये मीडिया के अच्छे कार्य करने वाले लोगों ने हमें बताया कि देश की संस्कृति हमें उज्जवल भविष्य की तरफ आकर्षित कर रही है। लेकिन थोड़ी सी है, कभी कभी कोई कहीं बहक जाता है, बिदक जाता है, डर जाता है, मैं जाता है, कहीं दौलत के चक्कर में, कहीं ताकत के चक्कर में। लेकिन हमने 10 साल के पीरियड में ये एमडी इफ्तिखार साहब, अम्मार आबदी साहब और इनकी चैनल के पूरी की पूरी टीम को हार्डली दिली मुबारकबाद हम लोगों को पेश करना चाहिए कि इन 10 सालों में इन्होंने कहीं कोई रिश्वत नहीं ली, किसी हाकिम से नहीं डरे, किसी बागी से नहीं डरे, किसी बदमाश से नहीं डरे और किसी मजलूम की आवाज को दबने नहीं दिया, लोगों तक पहुंचाते रहे। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये संघर्ष इसी तरह जारी रखेंगे और एक्सप्रेस चैनल इसी तरह इज्जतों के साथ
बढ़ता रहेगा और पूरी दुनिया में यह एक्सप्रेस चैनल अपनी आवाज पहुंचाता रहेगा। हमारी आपसे विनम्र निवेदन है, गुजारिश है, अपील है कि आप इनके हाथों को मजबूत करें ताकि सच्चे सिपाही और सच्चा कलम इस भारत में इसी तरह चमकता रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब।